नमस्कार, मैं हूं चंद्रेश्वर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा। आज हम पहुंचे हैं गोंडा के तरफगंज के दीनपुरवा गांव में, जहां पर बीते दिनों यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट रईस को गिरफ्तार किया है और लखनऊ लेकर गई है। पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं, जिसको यूपी एटीएस ने अपने प्रेस नोट में जारी भी किया है। आज हम सीधे पहुंचे हैं, रईस के माता और पिता दोनों यहाँ पर हैं। इनकी एक साइकिल की दुकान है, यहाँ पर पंचर बनाया जाता है, साइकिल का मरम्मत का कार्य होता है और इनके पापा ही करते हैं। ये इनके पिताजी हैं। सीधे हम इनसे बात करेंगे कि रईस गोंडा कब आया और यहाँ से मुंबई कब गया था। नाम क्या है आपका? मोहम्मद हुसैन। ये आप रईस के पिता हैं? जी। रईस ने पढ़ाई कितनी की? 12वां। कहाँ से किया? यहीं तरफगंज से किया। और वो मुंबई कब गया? 5-6 साल के पहले गया था। तब से कितनी बार आया गोंडा और कितनी बार गया? वो मतलब कहीं 8 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में ऐसे आता जाता था। साल भर में भी आता जाता। अच्छा, जब वो पहली बार यहाँ से गया और उसके बाद जब आया, तो उसके हाव-भाव में, बातचीत में कोई बदलाव आपने देखा? नहीं, बदलाव तो नहीं देखे साहब हम, पहले जब गए हैं। अब ओकरे बाद में वो का किहिन केकरे साथे संगत होई गए उनके, अब ओका हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यही बतावत रहे कि हम होटल में काम करी थी। हाँ। लेकिन जैसे पहनावा उनका क्या था? जैसे वो हमेशा क्या पहनते थे? वो पैंटे बुशर्ट पहनत रहे साहब। हाँ। अच्छा, तो आपको ये कब पता चला कि वो आईएसआई एजेंट हैं? हमको तो अभी फिलहाल में जब पकड़ ले गए तभी पता चला ही। पैसा-वैसा देता था आपको? पैसा बस वही 5,000, 4,000, 6,000 कभी कभार यही देता था। कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। और लोग कहाँ हैं? एक साइकिल की दुकान कर रहे हैं यहाँ पर, एक बम्बई में है, एक कानपुर में रहता है। अच्छा, आपको जब ये जानकारी हुई कि हमारा लड़का आईएसआई एजेंट है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है, तो आपको कैसा लगा? क्या आपने सोचा? गलत है ये, गलत है। जैसे एटीएस ने जारी किया है प्रेस नोट में कि उसने सैन्य ठिकानों के या सेना के कुछ लोगों की तस्वीर भी उसने पाकिस्तान भेजी और कुछ और बातें जो गुप्त थी उसे भी शेयर किया उसने। तो क्या मानते हैं आप? बिल्कुल गलत है ये। अगर आपका लड़का ऐसा निकल गया तो आप क्या चाहेंगे? तो उसको सजा दी जाए और क्या। कौन सी सजा दें? अब जो जेल में बंद कर रखे हैं, जो भी। लेकिन जब वो यहाँ आया तो फ़ोन पर किसी से बात करना या उस किसी से और मिलना, कोई यहाँ उससे मिलने आया या नहीं आया? मिलने तो नहीं आया कोई, लेकिन वो बात करता था तो हमको बताता भी नहीं था हम किससे बात कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं। अच्छा, चोरी-छुपे बात करता। हाँ। कभी कह रहा था कि मतलब वो मतलब वहाँ होटल के मालिक हैं, यही कहता था। अच्छा, सऊदी-वऊदी जाने के बाद इधर बीच में कभी उसने किया कि सऊदी जाना है मुझे काम करने? सऊदी जाने का तो नहीं बात बात कही किया था। हाँ। तो अब आपको मालूम पड़ गया कि वो आईएसआई एजेंट है, आपके रिश्तेदार भी रहे होंगे। उसकी शादी कब हुई? 15 मई को। अभी जल्दी में हुई। 15-16 मई वो शादी करने के लिए ही गोंडा आया था। यहाँ आया था। अब उसकी वाइफ कहाँ है? मैके में है। अच्छा, उसके ससुराल वालों ने या उसके वाइफ ने कभी ये नहीं कहा कि जब ये वो गिरफ्तार होकर यहाँ से गया या एटीएस ने हिरासत में लिया, तो ये नहीं कहा कि हम कहाँ आकर बच गए और ये कैसा है? नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। बताओ, जब शादी के बाद ही में पता चला, जब वो पुलिस आई पकड़ ले गई तभी पता चला कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, उनके ससुर से आपकी बात हुई इधर बीच में? बीच में हुई थी, शादी से पहले हुई थी बातचीत, शादी में भी बातचीत हुई। इधर जब से वो एटीएस उसको लेकर गया रईस को, तब से बात हुई उससे? नहीं बात हुई। हाँ। अच्छा, आए यहाँ थे, वो अपने बेटी को ले गए, त्योहार पड़ रहा है ये मुहर्रम, किसी उसका भाई आया था वो ले गया। अच्छा, आप चाहते क्या हैं कि अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए साहब, जो सरकार करे वही होगा, और हम क्या करें, उसमें हम क्या कर सकते हैं। एटीएस ने जारी किया कि जब से वो बाबरी विध्वंस हुआ या बाबरी गिरा
और फिर अब यहाँ राम मंदिर बन रहा है। उसी को लेकर वो बहुत काफी नाराज था। हमसे ये इससे क्या मतलब? कभी उसने ये जिक्र किया नहीं, कि नहीं, बाबरी या राम मंदिर को लेकर के घर पे? कुछ नहीं जिक्र किया हमसे। नहीं किया। नहीं किया। हमसे क्या ताल्लुक है उससे? लेकिन जैसे कुरान में भी सरकार मतलब तोड़ा फोड़ा या कुछ क्या क्या, वो तो सरकार जाने, हमसे क्या मतलब उससे? नहीं, आपसे मतलब नहीं है, लेकिन जैसा कि एटीएस कह रही है कि उससे मतलब था, वो काफी नाराज था इसको लेकर। नहीं तो ये हम तो ऐसा नहीं मतलब समझते हैं कि हाँ वो नाराज था उससे। अब वो क्या क्या बम्बई में, उसको हमको पता नहीं बराबर की क्या। अच्छा, देश के साथ गद्दारी की सजा क्या होनी चाहिए? सब देश को सजा दी जाए उसको, और क्या। कौन सी सजा दी? अब जो सजा दी जाए सरकार जो दे। आप क्या चाहते हैं? हमको कह रहे हैं कि जेल में बंद है तो बंद रहे, और क्या। आपके परिवार से कोई पाकिस्तान भी गया कभी? हमारे परिवार से कोई तो पाकिस्तान नहीं गया। कभी और आजादी के पहले या उसके बाद? अब हमारे बस पहले आज़ादी के पहले जो तो पितियाउत बहन है, बड़े बाप के बिटिया हैं। क्या उनसे कभी बात होती है? नहीं। हाँ बात होती है, उन्हीं के यहाँ आता है फोन, उन कभी कभार आते हैं तो बात हो जाती है। अच्छा, हाँ वो फुफ्फी हैं उनका, वो कभी कभार फोन भी करते थे। वो लोग वहाँ क्या करते? वो लोग वहीं रहते हैं, होटल में काम करते हैं। अच्छा, होटल में क्या करते हैं, विदेश भी रहते हैं। तो ये थे रईस के पिता, जिन्होंने जितने भी हमने सवाल पूछे उसका बेबाकी से जवाब दिया है, और ये है उनकी रईस की माता। ये हैं, क्या नाम है आपका माता जी? नूरजहां। आप रईस की माता हैं? हाँ। रईस कब आया यहाँ गोंडा? अब रही शायद यहाँ गोंडा तो जौन है 15-20 दिन के पहले शादी रहा उनका, तब आए हैं। 15 मई का उनका शादी रहा। हाँ। तो अब उनकी वाइफ कहाँ है? वाइफ उनका अपने नहीं रही। ये जौन मुहर्रम त्योहार आवे वाला है तो ये चांद जौन है ससुरे मन देखे जाए। तो ये आपके 4 बेटे हैं? हाँ। ये सबसे छोटा था? नहीं सांझिल रहा। अच्छा, तो आपका बेटा है, और इस वक्त एटीएस ने जारी भी किया है, यूपी एटीएस ने प्रेस विज्ञप्ति कि वो पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट है। देश के साथ उसने गद्दारी किया। आईएसआई के पास सबूत भी मिले हैं उसके मोबाइल में कि उसने पाकिस्तान के जो आईएसआई एजेंट थे, उनको उसने सेना के कुछ तस्वीर भेजे हैं और कई जानकारियां लीक की है। भेजे हुए हैं साहब, हमें सबका नहीं पता है। ना हम सब पढ़े लिखे हैं, ना हम सब मोबाइल चलावे जानी, हमें नहीं पता है। तो अब वो देश के साथ गद्दारी किया उसने, तो क्या होना चाहिए उसके साथ? अब ओका सजा दियो, जौन देखो जौन सजा देखो तो सजा दियो। अब वो पार हमारा सबका कोई जानकारी नहीं रहा तो हम सब का कैसे नहीं। आप तो नहीं कर सकती, लेकिन आपके अंदर भावना क्या है कि आपके बेटे ने ऐसी गलती कर दी या ऐसी हरकत की, इसके लिए क्या चाहती हैं? अब एकरे लिए गलती की हरकत की हुए तो वो गलती की है तो ओके सजा उनका झेलिए हुए। लेकिन एक दाग लग गया ना आपके परिवार के ऊपर पूरा। परिवार के ऊपर साहब दाग लगता है। यहाँ जो आसपास के लोग रह रहे होंगे, जानने वाले होंगे, उन लोगों के नजर में भी आपके परिवार की अहमियत गिरी होगी। हाँ बात सही है। ये इनके परिवार का कोई एक देश का गद्दार निकला। हाँ बात सही है। आस पड़ोस के लोगों की प्रतिक्रिया क्या है यहाँ? अब यहाँ का तो सब ठीक है ठाक है साहब। अच्छा, आपके रिश्तेदार वगैरह यहाँ आते हैं नहीं आते? कब्बो कदार अब रोज के रिश्तेदार। ये घटना सुनने के बाद कोई जान पहचान वाले कुछ कहा? नहीं अब जौन है क्यों परदेश में है, क्यों दिल्ली में है, क्यों कानपुर है, क्यों कहूँ है। अच्छा, कहा यह जाता है कि बेटे की हर बात माँ जानती है, तो आप माँ हैं, वो यहाँ आया, फोन पर बातें किया होगा, या आपसे कभी उसने चर्चा किया राम मंदिर को लेकर के? नहीं कौनो चर्चा नहीं साहब, कौनो चर्चा नहीं किसी से। न हम फोन पर का बतवा सुना है। हाँ कोई चर्चा नहीं है साहब, हमारे तरफ से हम कुछ जानकारी नहीं भवा है। अच्छा, सऊदी जाने के लिए कभी उसने कहा कि हमें सऊदी जाना है कमाने, ज्यादा रुपया कमाएंगे वहाँ? नहीं यह बात हम नहीं जाना है। वो ज्यादातर बम्बई ही रहत रहे। हाँ। अच्छा, अरमान को जानती हैं?
नहीं हम नहीं जानी था अरमान का, हमें क्या पता अरमान कहीं है। और किसी अपने दोस्त का जिक्र उसने कभी किया था कि उनका उसका दोस्त कौन कौन है, उसके साथ कौन रहता है? नहीं है साहब, तो बाहर दोस्त रहे वही हैं। घर पर नहीं जिक्र नहीं किया? नहीं, घर पर नहीं जिक्र की, नहीं ना घर पर कोई दोस्त आवा है। हाँ, घर पर कोई दोस्तों नहीं आवा। अच्छा, फोन पर किसी से बात होती थी तो कभी नाम वाम लेता था किसी का कि क्या है? अब उतना तो नाम नहीं, अब उतना फोने पे बात कहूँ अपन ऐसे मामा नाना के बात होत रहा, और बस कोनो बाहरी बात हम नहीं सुना है साहब। हाँ। अच्छा, एटीएस जब से उसको लेकर के गई, फिर दोबारा भी यहाँ आई, अभी नहीं आई? नहीं भाई नहीं आए हैं। नहीं आई। हाँ। उसने बताया है कि वो दो कोई और उसके साथी थे जो मुंबई में रह रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, वो भी आईएसआई एजेंट हैं, वो भी जुड़े हैं। वही है जुड़ा, वही है वही जाने, हम नहीं जानी था। हम न कबो बम्बई न संबई आए गए ना है, हमें क्या पता है। अच्छा, एक लाइन में एक बता दीजिए कि अगर आप मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, कुरान भी पढ़ती होंगी, कुरान में साफ तौर से लिखा है कि देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। अगर देश के साथ उसने गद्दारी किया है, तो एक लाइन में बताइए कि उसको क्या सजा होनी चाहिए? अब वो सजा में तो है ही है, और जो सजा जान पड़े तो सजा दे दियो, हमारे तरफ से कौनो नहीं। तो ये हमारे साथ थी रईस की माँ, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर उसने देश के साथ गद्दारी किया है, तो जो भी सजा संविधान में निहित हो, उस सजा के तहत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए।